Hello students, this is Shweta. Welcome to this online Pathshala of Biology. This is the time to study biology. In this lecture, we are going to study the topic fertilization. We are talking about fertilization in plants. In last lecture, I have told you regarding pollination. अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन, राइट। और जो उसका प्रोडक्ट होगा वो होगा जाइगोट। तो हम देखते हैं कि ये क्या इवेंट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, आपको बड़े अच्छे से इनको स्टडी करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, राइट। जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी कई बार एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिया हुआ आ जाएगा, एरो बने हुए आएंगे और पूछा जाएगा कि इनके फंक्शंस क्या हैं, या फिर एरो बने हुए आ जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। अभी हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगी पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन जब प्रोसेस होगी तो पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर जो ये पोलन ग्रेन आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज गाइनोशियम, दिस इज पिस्टिल, राइट। तो यहाँ पे जब ये स्टिग्मा आ जाएगा और कंपैटिबल अगर ये होगा तो इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ कैसे होगी? जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा से इस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। न्यूट्रिएंट लाइक शुगर, वाटर, जब न्यूट्रिएंट मिलेंगे, किसी भी चीज़ को अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो उसकी ग्रोथ होती है। हमको भी, हम खाना खाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, राइट। तो इस पोलन ग्रेन की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और जब पोलन ग्रेन की ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी तो इसमें से ये ट्यूब निकलेगी। दिस इज ग्रोइंग, इसमें से ये ट्यूब निकलनी शुरू हो गई। ये पार्ट जो है पिस्टिल का स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। तो ये जो ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है, ये ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है स्टाइल के अंदर, राइट। जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो स्वलन पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज ओवेरी। ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट हुआ तो जर्मिनेट जब ये हो रहा है तो धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये एंटर करेगा नीचे से, राइट। जो ये एंटर करेगा, हमारी बुक के अंदर इस पार्ट का नाम मेंशन नहीं है, इसको, इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, राइट। और ये ओव्यूल का पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर ये ट्यूब एंटर करेगी और इस ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट है। यहाँ पे डिवीजन होगा, ये दो मेल गैमेट होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेल जर्म सेल। जर्म सेल मतलब मेल सेक्स सेल। ये मेल सेक्स सेल है जिसका कि फ्यूजन होगा फीमेल सेक्स सेल के साथ में, फीमेल एग के साथ में, राइट। अब जो ये अंदर वाला पोर्शन है, जो ये आप राउंड राउंड पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं एग एपैरेटस या फिर हम कहें ओव्यूल। तो कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसका आंसर होगा 8। हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है। कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। तो मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज़ करेगी। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये इतने सारे न्यूक्लियस हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेल जर्म सेल है, ये आपको क्लियर हो गई है। दो मेल सेक्स सेल्स हैं हमारे पास प्लांट्स में। उसके बाद यहाँ पे 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। 3 में से जो ये एक है, ये एक तो है एग, राइट। और जो दूसरे हैं ये हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। और जो ये बीच में है सेंट्रल वन वाला जो पोर्शन है, ये हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये 3 पोर्शन, जो ये 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये 3 सेल्स हैं एंटीपोडल्स और इस वाले एंड को बोलते हैं चार्ल्जल एंड,
क्लियर? आपको इनके नेम ऐसे लर्न करने की इतनी कोई नीड नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज कि जो बच्चे +1 में बायोलॉजी लेने में इंटरेस्टेड है उनको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो यहाँ डायग्राम में मेंशन है। तो यहाँ से जो ये ट्यूब है अंदर एंटर करेगी, यहाँ पे 2 मेल सेल है, एक सेल यहाँ पे फ्यूज़ करेगी और इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कि बनाएगी जाइगोट। हम सबको पता है जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज़ करती है तो जाइगोट बनता है। उसके बाद बचा एक और मेल जर्म सेल। दूसरी जो मेल जर्म सेल है बच्चों, वो यहाँ पे जो ये पोलर न्यूक्लियाई था इसके साथ आके फ्यूज़ हो जाएगी और यहाँ पे क्या बनेंगे फिर अभी तो यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे ये 3। तो 3 होने की वजह से ही इस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो जब एक मेल जर्म सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलती है ओव्यूल के अंदर तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। कई बार एग्जाम्स में डबल फर्टिलाइजेशन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको अब ये टर्म क्लियर करती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार हो रहा है। तो देखिए अभी 2 बार ही हुआ है, 2 मेल सेक्स सेल हैं, एक मेल सेक्स सेल फ्यूज़ होती है फीमेल सेक्स सेल के साथ, फीमेल एग के साथ। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, दूसरी मेल सेक्स सेल फ्यूज़ कर रही है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। तो इसलिए यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं और बोला जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। जब 2 पोलर न्यूक्लियाई मेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज़ करते हैं तो वो बनाते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे बनता है जाइगोट और यहाँ पे बनेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इसका काम होगा इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं इन पॉइंट्स के अंदर। जो मैंने ये सारी चीज़ें अभी आपको डायग्रामेटिकली बताई हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये लर्न करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दे रखे हैं कि प्लांट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लांट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जाइगोट एम्ब्रियो में होगा, राइट, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लांट के जो सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टेमन हैं, ये सारी चीज़ें फॉल ऑफ हो जाएंगी, गिर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखी है। ये एक्टिविटी मैं इस टॉपिक के अंदर इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये MCQ फॉर्म में कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। ये डायग्राम आपको दे दिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है एरो लगा के कि कौन सा रेडिकल है और कौन सा प्लूम्यूल है। तो ये आप एक एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हो। चना हर किसी के घर में होता है, बैंगल ग्राम जिसको बोलते हैं। उस चने को रात भर भिगो के रखना है, फिर उसके बाद उसका पानी निकाल देना है और उसको वेट क्लॉथ में लपेट के रखना है। फिर उसके बाद जब आप उसके दोनों पोर्शन जो है उनको अलग अलग करोगे, राइट। अभी ये क्लोज है, भिगोने के बाद जब आप ओपन करोगे तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ उस पोर्शन को आप मैच करके देखिएगा। आप अपने घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जो चने का ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कोटिलिडोन, राइट। ये काम करता है फूड स्टोरेज का। कोटिलिडोन, ये डाइकोटिलिडोन है, इसके 2 कोट हैं इसलिए इसको डाइकोटिलिडोन कहा जाता है। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये नुकीला पोर्शन है, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, शूट बोलते हैं, फ्यूचर शूट बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला रूट हमेशा नीचे होती है, राइट, तो इसको बोलेंगे रेडिकल। इट इज़ फ्यूचर रूट एंड इट इज़ फ्यूचर शूट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है एंड दिस डायग्राम इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।